मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं मीर सैफुल्लाह, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं और लेजिस्लेटर भी हैं कुपवारा से। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीर सैफुल्लाह साहब, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब ऑर्डर किया है कि जो काम है सावला कोट पावर प्रोजेक्ट पे, उस पर जल्द से जल्द उसको शुरू किया जाना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी जब हमने स्क्रैप की थी, उसके बाद ये बड़ा डिसीजन। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी हमेशा जम्मू कश्मीर के खिलाफ था, क्योंकि हमारे जो दरिया थे, हमारा पानी जो था वो पाकिस्तान को दिया गया था। अगर हमें हमारे जो दरिया हैं, जो पानी जो हमें अगर हमें वापस मिले रियासत जम्मू कश्मीर को, हमारे स्टेट को, हम अपने पावर प्रोजेक्ट उस पर बना सकते हैं और उससे हमारी डेवलपमेंट हो सकती है, हमारी इकॉनमी बढ़ेगी। मैं पहले से ही चाहता था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो ख़त्म हो जाए जम्मू कश्मीर के हवाले से। हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों को उससे बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश है कि हमारे दरियाओं को सिर्फ जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट को ही हक दिया जाए, ताकि उन दरियाओं पर, उस पानी पे हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं और उससे हमारी इकॉनमी बढ़ेगी, हमें पावर मिलेगा और हम पावर को रियासत से बाहर भी भेज सकते हैं। उससे हमारी जो डेवलपमेंट है, तामीर तरक्की है, उसमें बहुत बढ़ोतरी मिलेगी और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी, इकॉनमी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इंडस वाटर ट्रीटी हमेशा रियासत जम्मू कश्मीर के हुकूक के खिलाफ थी। अगर वो ख़त्म किया जाए, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा जो होगा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा और रियासत जम्मू कश्मीर के सरकार को होगा। हम चाहते हैं कि हमारे दरिया, हमारा पानी जो है हमें मिले, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट्स उस पर बनाएं और हमारी रियासत और ज़्यादा तरक्की करें। सावला कोट पावर प्रोजेक्ट तो एक है, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो तो एक कड़ी है। आपको लगता है कि जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी जल्द से जल्द शुरुआत और भी प्रोजेक्ट्स बने? वो वलर बेराज जो बंद किया गया था, जो कश्मीर में था, सोपोर में जो बनाया जा रहा था, वो भी शुरू हो जाए। और भी प्रोजेक्ट्स बने हमारे दरियाओं पे, चनाव पे बने, जहलम पर बने, जहाँ जहाँ हमारे पानी है वहाँ और प्रोजेक्ट्स बने, उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। हमें उससे नुकसान नहीं है, हमें तो फ़ायदा है। लेकिन शर्त यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पानी का इख्तियार रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार को उस पर हक देगी, ताकि हम उस पर अपने पावर प्रोजेक्ट्स बनाएं, जिससे रियासत जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो है उसको बूस्ट मिले। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं बलवंत सिंह मनकोटिया, ये लेजिस्लेटर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी से। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। इंडस वाटर ट्रीटी स्क्रैप होने के बाद अब डिसीजन ये लिया गया है कि जो सावला कोट प्रोजेक्ट है उस पर काम शुरू किया जाएगा। कितनी बड़ी ये खबर है और आपको क्या लगता है उससे कितना फ़ायदा होगा? हाँ, देखिए, ये एक बरसों पुराना जो है एक हमारे पड़ोसी मुल्क जो अक्सर हमारे जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस करता रहता था, उसकी तरफ से ये कंडीशंस मैक्सिमम हमने जो कंडीशंस उसकी तरफ से इम्पोज की गई थी उसका हम पालन करते थे। लेकिन उसने वो जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी समझौते हुए, उसमें उसने कभी भी उस समझौते को पूरी तरीके से लागू नहीं किया। तो इसलिए मोदी सरकार ने फैसला किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। जबकि हमारे पास अब पावर प्रोडक्शन का इतना स्कोप है और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में इतनी गुंजाइश है, उसके बावजूद भी हम जम्मू कश्मीर हो या हमारा नॉर्थ इंडिया हो, वहाँ पे पावर का इतनी दिक्कत रहती है। तो इसलिए ये जो है बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि तारीफ़ काबिल जो है ये जो डिसीजन है, जिसमें सावला कोट का हमारा पावर जो जनरेशन का जो है इसका स्टार्ट किया जा रहा है, ये छोटी बात नहीं है। और इसमें मुझे लगता है आने वाले समय में जो पावर क्राइसिस जो हमारा है, जम्मू कश्मीर की बात हो या नॉर्थ इंडिया या पूरे देश में कहीं पावर क्राइसिस जो रहता है, तो उससे काफ़ी हद तक इस प्रोजेक्ट को लागू होने के बाद काफ़ी हद तक हम पावर क्राइसिस का हमें जो है सामना जो करते हैं उसको नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही स्टैंड है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये इंडस वाटर ट्रीटी स्क्रैप करने के बाद जो फ़ायदा है उसको अब ज़मीनी सतह पे लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़मीनी सतह पे लेने की ज़रूरत भी है और उसको लिया जा रहा है। जैसे आप ये जो बड़ा प्रोजेक्ट कितने वर्षों से हमारा लटका पड़ा था, इस तरीके से कुछ एक एरियाज़ जहाँ पे हमारा कैनाल्स का था, हम इरिगेशन की हमारी डिमांड थी लोगों की, लेकिन इस ट्रीटी की वजह से हम अपने लोगों को हमारा पानी अपने लोगों को नहीं दे सकते थे। तो उससे इरिगेशन का हो या पावर जनरेशन का हो, ये रूट लेवल पे उसका काम हो रहा है और डेफिनेटली आने वाले समय में देश को और जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा इससे होने वाला है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।